अब देखिए, आज जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। करीब 76 सीटों के नामों पर मंथन होगा इस बैठक में, और इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर एक आम सहमति बनाई जाएगी। कोर कमेटी के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल मोहर लगेगी। तो देखिए, बीजेपी के लिए भी आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर एक पैनल तैयार किया जाएगा। उस पैनल के तहत आप देखिए, सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मोहर लगेगी। वहीं पर बात की जाए बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को लेकर, तो सबसे बड़ी बात है, इस बैठक में प्रदेश के बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। वहीं पर कल की तस्वीर आप देखिए, वसुंधरा राजे जो कि प्रहलाद जोशी से मिली थी, मुलाकात की थी, उसके अलावा यहां पर जिन सीटों पर बगावती तेवर देखने को मिले हैं, उसको भी और कैसे शांत किया जाए। उसके अलावा सीईसी की बैठक होगी, उससे पहले एक रणनीति तय की जाएगी और उन नामों पर मंथन किया जाएगा जिनमें 76 सीटों पर चर्चा होगी। तो देखिए, जयपुर में आज बीजेपी मुख्यालय में बैठक होने वाली है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है, साथ ही साथ उसके बाद में सीईसी की बैठक होगी। हमारे सहयोगी पिंटू सिंह जुड़ चुके हैं। पिंटू, अब देखिए, आज का दिन बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद में सीईसी की बैठक में नामों को फाइनल किया जाएगा। पूरी जानकारी देखिए, आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, तमाम जो कोर ग्रुप के नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और खासतौर पर 124 प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। बाकी जो 76 सीटें बची है उनके नामों को लेकर मंथन किया जाएगा, और क्योंकि अलग अलग नाम है, 3-3 नामों के जो पैनल है उन पर आम सहमति बनाई जाएगी। और जब तमाम जो 76 सीटों के नाम है उनकी आम सहमति बनाने के बाद उनको सीईसी में रखा जाएगा, और जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो उन नामों पर फाइनल मुहर लगेगी। तो इन सब चीजों को लेकर आज इस कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होगी। ये जो 76 सीटें बची है बीजेपी, इनमें सिर्फ 10 सीटों पर ही जीत पाई थी पिछली बार, और 66 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसी स्थिति में एक मजबूत रणनीति के साथ और जिताऊ चेहरों पर दाव खेलने की तैयारी पार्टी यहाँ पर कर रही है। उसी को लेकर आज ये मंथन होगा, और वो जिताऊ चेहरे जो पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में जीत दिला सकते हैं, चाहे वो पार्टी से बाहर चल रहे हो तो उनको भी शामिल किया जा सकता है। और कई ऐसे नए चेहरे हैं जो परिवार से या विचार परिवार से पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो पिछले कुछ दिनों से पार्टी से बाहर चल रहे हैं। ऐसे चेहरों को भी अब जल्द ही बीजेपी में शामिल किया जा सकता है और उन पर भी दांव खेला जा सकता है। साथ ही आगामी दिनों में चुनावी प्रचार रणनीति को लेकर भी बैठक में मंथन किया जाएगा कि इस प्रकार से आक्रामक तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर कोर ग्रुप में चर्चा होगी। खासतौर पर 76 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों के चयन को लेकर सभी नेता आम सहमति बनाएंगे, और आम सहमति के बाद सीईसी में इन सभी नामों को भेजा जाएगा। जी बिल्कुल पिंटू, इस बैठक में 76 सीटों के अलावा उन सीटों पर भी चर्चा होगी जहां पर बगावत हो रही है। बगावत वाली सीटों पर भी अलग अलग श्रेणी में बांटकर ये भी काम करेगी। देखिए, बगावत को लेकर पार्टी अपने स्तर पर तमाम उन नेताओं से मान मनोबल कर रही है। जो नेता नाराज है उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, और जहाँ तक ये बात सामने आई थी कि कुछ सीटों पर टिकट बदले जा सकते हैं, उसको लेकर तमाम नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है। कल भी जो चुनाव प्रभारी है प्रहलाद जोशी, उन्होंने 2-2 कहा है कि जो घोषित हो चुके हैं नाम वहां पर बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रभारी अरुण सिंह ने भी कहा था और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा था कि एक बार जो तीर छूट जाता है वो वापस नहीं आता है। तो स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि अब पार्टी टिकट बदलने की स्थिति में नहीं है। ये जरूर है कि जो नेता नाराज है उनसे मान मनोबल की कोशिश की जा रही है। अभी लंबा समय है, तो बीजेपी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि जो नाराज है उनको मना लिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया पिंटू तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक होने वाली है। ये बैठक महत्वपूर्ण है, और इस बैठक में आप देखिए कि 76 नामों पर चर्चा की जाएगी, और साथ ही साथ कोर कमेटी की बैठक में आप देखेंगे यहाँ पर प्रदेश के बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। इसके बाद में सीईसी की बैठक होगी, और इन्हीं सीईसी की बैठक में फाइनल नामों पर मोहर लगेगी, जिसके बाद में बीजेपी अपनी तीसरी सूची जारी करेगी।